सलाम अलैकुम दोस्तों, मैं माहिद कमर हूं और आप देख रहे हैं @माहिद कमर ऑफिशियल। अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। याद रखें, इस वीडियो का मवाद कॉपी ना करें, ये कॉपीराइट के तहत महफूज है। आज का मौजू दोस्तों, आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी का रुख बदल सकती है। द माउंटेन इज यू। ये किताब हमें एक बहुत गहरी सच्चाई बताती है। आपकी सबसे बड़ी रुकावट कोई और नहीं बल्कि आप खुद हैं। हम अक्सर अपनी नाकामियों का इल्जाम दूसरों पर डाल देते हैं। हालात खराब हैं, पैसे नहीं हैं, लोग सपोर्ट नहीं करते। लेकिन हकीकत यह है कि असल मसला हमारे अंदर होता है। बाब 1, आप खुद अपनी रुकावट क्यों हैं? दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप बार बार एक ही गलती क्यों करते हैं? आप प्लान बनाते हैं, कल से मैं जल्दी उठूंगा, मैं रोज मेहनत करूंगा, मैं अपनी जिंदगी बदल दूंगा। लेकिन चंद दिन बाद आप दोबारा वही पुरानी आदतों में चले जाते हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा दिमाग हमें महफूज रखना चाहता है, तरक्की नहीं देना चाहता। आपका दिमाग कहता है, आराम करो, खतरा ना लो, जो चल रहा है उसी पर रहो। और यही सोच आपको आगे बढ़ने से रोक देती है। बाब 2, खुद को नुकसान पहुंचाना, सेल्फ सैबोटाज। सेल्फ सैबोटाज का मतलब है खुद अपनी तरक्की को रोकना। ये कैसे होता है? मिसाल के तौर पर, आपको एक अच्छा मौका मिलता है, लेकिन आप डर जाते हैं और उसे छोड़ देते हैं। आप कामयाब होने लगते हैं, लेकिन आप खुद ही अपनी मेहनत कम कर देते हैं। आप कुछ नया शुरू करते हैं, लेकिन चंद दिन बाद छोड़ देते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि आपके अंदर एक खौफ होता है। बाब 3, खौफ की हकीकत। दोस्तों, हम सबके अंदर खौफ होता है। नाकामी का खौफ, लोगों की बातों का खौफ, तब्दीली का खौफ। लेकिन असल में खौफ सिर्फ एक एहसास है, हकीकत नहीं। जब आप कोई नया काम शुरू करते हैं तो आपका दिमाग खतरा महसूस करता है। वो आपको रोकने की कोशिश करता है। ये मुश्किल है, तुम नहीं कर सकते, लोग हंसेंगे। लेकिन याद रखें, कामयाबी हमेशा खौफ के दूसरी तरफ होती है। बाब 4, आराम का दायरा, कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन वो जगह है जहां आपको सुकून तो मिलता है, लेकिन तरक्की नहीं मिलती। मिसाल, वही रोज का मामूल, वही जिंदगी, कोई नया चैलेंज नहीं। ये आसान लगता है, लेकिन हकीकत में यही सबसे बड़ा जाल है। क्योंकि आप सीखना बंद कर देते हैं, आप आगे बढ़ना बंद कर देते हैं, आप अपनी असल सलाहियत कभी नहीं पहचानते। बाब 5, तब्दीली का आगाज। दोस्तों, अगर आप वाकई अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा। शुरू में मुश्किल लगेगा, डर लगेगा, गलतियां होंगी, लोग बातें करेंगे, लेकिन यही वो रास्ता है जो आपको कामयाबी तक ले जाता है। बाब 6, नज़्म व ज़ब्त, डिसिप्लिन। मोटिवेशन हमेशा नहीं रहती। कभी आपको काम करने का दिल करेगा, कभी नहीं करेगा। इसीलिए कामयाबी का राज मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन का मतलब दिल करे या ना करे काम करना, रोज थोड़ा सा आगे बढ़ना, अपने वादे पूरे करना। बाब 7, बहाने छोड़ें। दोस्तों, हम सब बहाने बनाते हैं। वक्त नहीं है, पैसे नहीं हैं, हालात खराब हैं। लेकिन हकीकत ये है, ये सब बहाने हैं। कामयाब लोग भी इन्हीं हालात से गुजरे हैं, लेकिन उन्होंने बहाने नहीं बनाए, उन्होंने अमल किया। हिस्सा 1 का खुलासा। आपकी सबसे बड़ी रुकावट आप खुद हैं। खौफ सिर्फ एक एहसास है। कंफर्ट जोन तरक्की का दुश्मन है। डिसिप्लिन
कामयाबी की कुंजी है। बहाने छोड़कर अमल शुरू करें। दोस्तों, ये तो सिर्फ शुरुआत है। असल तब्दीली तब आएगी जब आप अपने अंदर की रुकावट को पहचानेंगे और उसे तोड़ देंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक। बाब 8, जज्बाती पैटर्न्स को समझें। दोस्तों, हमारी जिंदगी में बहुत सी चीजें बार बार दोहराई जाती हैं। आपने शायद महसूस किया होगा, आप बार बार एक ही किस्म की गलतियां करते हैं। आप हमेशा एक जैसे हालात में फंस जाते हैं। आप एक ही तरह के लोगों की तरफ खिंचते हैं। ये सब इत्तेफाक नहीं है, ये आपके जज्बाती पैटर्न्स हैं। ये पैटर्न्स कहाँ से आते हैं? बचपन के तजर्बात से, माजी के दुखों से, नाकामियों से, लोगों के रवैयों से। आपका दिमाग इन सब को महफूज कर लेता है और फिर वही पैटर्न बार बार दोहराता है। बाब 9, लाशऊर की ताकत। आपकी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा आपके शऊरी फैसलों से नहीं बल्कि लाशऊर से चलता है। लाशऊर क्या है? ये वो हिस्सा है जो खुदकार फैसले करता है, पुरानी आदतों को दोहराता है, आपको महफूज रखने की कोशिश करता है। मिसाल, अगर आपको माजी में नाकामी मिली हो तो आपका लाशऊर आपको दोबारा कोशिश करने से रोकेगा। वो कहेगा, पिछली बार भी नाकाम हुए थे, इस बार भी हो जाओगे, और आप बगैर सोचे पीछे हट जाते हैं। बाब 10, खुद को पहचानना। दोस्तों, जब तक आप खुद को नहीं समझेंगे, आप कभी नहीं बदल सकते। आपको खुद से सवाल करने होंगे, मैं क्यों डरता हूं? मैं क्यों बार बार छोड़ देता हूं? मैं क्यों कामयाबी के करीब जाकर रुक जाता हूं? सच्चाई थोड़ी तकलीफ देती है, लेकिन यही आपको आजाद करती है। जब आप अपनी कमजोरियों को पहचान लेते हैं, तब आप इन पर काम कर सकते हैं। बाब 11, एहसासात को दबाना नहीं, समझना सीखें। अक्सर लोग अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करते हैं। गुस्सा आए तो छुपा लेते हैं, दुख हो तो जाहिर नहीं करते, खौफ हो तो नजरअंदाज करते हैं। लेकिन मसला यह है कि दबाए गए जज्बात खत्म नहीं होते, वो अंदर जमा होते रहते हैं। फिर एक दिन वो धमाके की तरह बाहर आते हैं। इसलिए अपने जज्बात को समझें, उन्हें कबूल करें, उन्हें सही तरीके से जाहिर करें। बाब 12, दर्द को ताकत बनाएं। दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान को दर्द मिलता है, नाकामी, धोखा, नुकसान, मुश्किलात। लेकिन फर्क ये होता है कि कुछ लोग टूट जाते हैं और कुछ लोग मजबूत बन जाते हैं। आप क्या बनना चाहते हैं? याद रखें, दर्द आपको तोड़ भी सकता है और बना भी सकता है, अगर आप उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें। यही दर्द आपकी ताकत बन जाता है। बाब 13, नई शनाख्त बनाएं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी शनाख्त बदलनी होगी। मिसाल, अगर आप खुद को ये समझते हैं, मैं सुस्त हूं, मैं कामयाब नहीं हो सकता, तो आप कभी नहीं बदलेंगे। लेकिन अगर आप अपनी शनाख्त बदलें, मैं मेहनती हूं, मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर बन रहा हूं, तो आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। बाब 14, छोटी आदतें, बड़ी तब्दीली। बड़ी कामयाबी हमेशा छोटी आदतों से शुरू होती है। रोज 10 मिनट पढ़ना, रोज थोड़ी मेहनत करना, रोज एक कदम आगे बढ़ना। ये छोटे कदम वक्त के साथ बड़ी कामयाबी में बदल जाते हैं। बाब 15, ज़हनी प्रोग्रामिंग बदलें। आपका दिमाग एक प्रोग्राम की तरह है। अगर इसमें मनफी सोच भरी हो, आप हमेशा पीछे रहेंगे। लेकिन अगर आप इसे मुस्बत बनाएं, आप आगे बढ़ेंगे। कैसे? मुस्बत सोचें, अच्छी बातें सुनें, कामयाब लोगों से सीखें। बाब 16, खुद पर एतमाद। सेल्फ कॉन्फिडेंस कामयाबी की बुनियाद है। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे, कोई और भी नहीं करेगा। याद रखें, हर बड़ा इंसान कभी छोटा था। हर कामयाब शख्स ने सिफर से शुरू किया। बाब 17, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी।
दोस्तों, कामयाबी एक लंबा सफर है। ये एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में नहीं आती। इसके लिए सब्र चाहिए, मुस्तकिल मिजाजी चाहिए। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा काम करते रहेंगे, एक दिन आप कामयाब जरूर होंगे। हिस्सा 3, खुद को बदलने का असल तरीका। जिंदगी में हम अक्सर ये समझते हैं कि हमारी सबसे बड़ी रुकावट हालात हैं, लोग हैं या किस्मत है, लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। सबसे बड़ी रुकावट हम खुद होते हैं। हमारे अंदर मौजूद खौफ, शक, पुराने जख्म और महदूद सोच हमें आगे बढ़ने से रोकती है। यही वो पहाड़ है जिसे हमें सर करना होता है। खुद को सबुताज करने की आदत इंसान के अंदर एक अजीब आदत होती है, जिसे खुद को नुकसान पहुंचाना कहा जा सकता है। हम जानते हैं कि कौन सा काम हमारे लिए अच्छा है, लेकिन फिर भी हम वो नहीं करते। मसलन, हमें मालूम होता है कि हमें जल्दी उठना चाहिए, लेकिन हम सोते रहते हैं। हमें मालूम होता है कि हमें मेहनत करनी चाहिए, लेकिन हम टाल मटोल करते हैं। हमें मालूम होता है कि हमें मनफी लोगों से दूर रहना चाहिए, लेकिन हम उन्हीं के साथ रहते हैं। ये सब क्यों होता है? क्योंकि हमारा लाशऊर हमें महफूज रखना चाहता है, चाहे वो महफूज जगह नुकसानदेह ही क्यों ना हो। लाशऊर की ताकत। लाशऊर हमारे फैसलों का असल कंट्रोलर है। ये हमारे माजी के तजर्बात, खौफ और यादों की बुनियाद पर हमें चलाता है। अगर आपने बचपन में नाकामी का सामना किया हो, तो आपका लाशऊर आपको दोबारा कोशिश करने से रोक सकता है, ताकि आपको दोबारा तकलीफ ना हो। लेकिन ये तहफ़्फ़ुज़ दरअसल आपकी तरक्की को रोक रहा होता है। तब्दीली का पहला उसूल, शऊर पैदा करें। अगर आप वाकई बदलना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने रवैयों को समझना होगा। खुद से सवाल करें, मैं ये काम क्यों कर रहा हूँ? मैं किस चीज से डर रहा हूँ? क्या ये खौफ हकीकत पर मबनी है या सिर्फ मेरा ख्याल है? जब आप अपने रवैयों को समझ लेते हैं, तो आप उन पर कंट्रोल हासिल करना शुरू कर देते हैं। जज्बात को दबाना नहीं, समझना सीखें। हम अक्सर अपने जज्बात को दबाने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि अगर हम गुस्सा, खौफ या उदासी को नजरअंदाज कर देंगे, तो वो खत्म हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये है कि दबाए गए जज्बात मजीद ताकतवर हो जाते हैं। आपको चाहिए कि अपने जज्बात को कबूल करें, उन्हें समझने की कोशिश करें, इनके पीछे छुपी वजह को तलाश करें। मसलन, अगर आपको किसी काम से डर लगता है, तो खुद से पूछें, मैं क्यों डर रहा हूँ? क्या वाकई कोई खतरा है? खुद पर रहम करना सीखें। हम अक्सर खुद के साथ बहुत सख्त होते हैं। हम अपनी गलतियों पर खुद को बुरा भला कहते हैं। लेकिन याद रखें, अगर आप खुद के साथ नरम नहीं होंगे, तो आप कभी भी बेहतर नहीं बन सकेंगे। अपने आप से ऐसे बात करें जैसे आप अपने किसी करीबी दोस्त से करते हैं। नई आदतें कैसे बनाएं? जिंदगी बदलने के लिए आदतें बदलना जरूरी है, लेकिन आदतें बदलना आसान नहीं होता। यहाँ चंद उसूल है। 1, छोटे कदम उठाएं। बड़ी तब्दीलियां एक दिन में नहीं आती, छोटे छोटे कदम उठाएं। 2, मुस्तकिल मिजाजी रखें। रोज थोड़ा थोड़ा काम करें, यही कामयाबी का राज है। 3, अपने माहौल को बदलें। अगर आपका माहौल मनफी है, तो आप कभी मुस्बत नहीं बन सकते। शनाख्त, आइडेंटिटी की ताकत। आप वही बनते हैं जो आप खुद को समझते हैं। आप वही बनते हैं जो आप खुद को समझते हैं। अगर आप खुद को नाकाम समझते हैं, तो आप नाकाम ही रहेंगे। लेकिन अगर आप खुद को कामयाब इंसान समझना शुरू कर दें, तो आपके आमाल भी वैसे ही हो जाएंगे। अपने आप को नई कहानी सुनाएं। हम सब के जहन में एक कहानी चल रही होती है। मसलन, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं हमेशा नाकाम होता हूं, मेरे लिए कामयाबी नहीं है। ये कहानियां बदलनी होंगी। नई कहानी बनाएं। मैं सीख रहा हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं कामयाब हो सकता हूं। खौफ का सामना करें। खौफ से भागने के बजाय उसका सामना करें। याद रखें, खौफ सिर्फ एक एहसास है, हकीकत नहीं। जब आप अपने खौफ का सामना करते हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाता है। खुद पर एतमाद कैसे बढ़ाएं? एतमाद कोई पैदाइशी चीज नहीं है, बल्कि ये अमल से आता है। जब आप छोटे छोटे काम मुकम्मल करते हैं, तो आपका एतमाद बढ़ता है। तरीका, रोज एक छोटा हदफ मुकर्रर करें, उसे मुकम्मल करें। खुद को शाबाश दें, अपनी तवानाई को संभालें। हम अक्सर अपनी तवानाई गलत जगहों पर जाया कर देते हैं। फजूल सोच, सोशल मीडिया, मनफी लोग,
अपनी तवानाई को उन कामों पर लगाएं जो आपको आगे बढ़ाएं। सब्र की ताकत तब्दीली वक्त लेती है। आप एक दिन में नहीं बदल सकते। सब्र रखें और अपने सफर पर यकीन रखें। अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लें। जब तक आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी नहीं लेंगे, आप कुछ नहीं बदल सकते। दूसरों को इल्जाम देना छोड़ दें। हालात को, लोगों को, किस्मत को कहें, मैं जिम्मेदार हूं। यही वो लम्हा होता है जब आपकी जिंदगी बदलना शुरू होती है। माजी को छोड़ दें। माजी को पकड़े रहना आपको आगे बढ़ने नहीं देता। जो हो गया वो हो गया। अब आपके पास सिर्फ आज है। हाल में जीना सीखें। जिंदगी सिर्फ इस लम्हे में है। अगर आप हमेशा माजी या मुस्तकबिल में रहेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो सकेंगे। अपने मकसद को पहचानें। जब आपको मालूम हो जाता है कि आप क्यों जिंदा हैं, तो जिंदगी आसान हो जाती है। अपने आप से पूछें, मैं क्या करना चाहता हूं? नतीजा आखिर में। याद रखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आप खुद हैं और सबसे बड़ा दोस्त भी आप खुद बन सकते हैं। अगर आपने अपने अंदर के खौफ, शक और मनफी सोच को जीत लिया तो आप कोई भी पहाड़ सर कर सकते हैं। हिस्सा 4, अपनी जिंदगी को नई सिमत देना। जिंदगी का सबसे बड़ा सच ये है कि तब्दीली बाहर से नहीं आती बल्कि अंदर से पैदा होती है। जब तक इंसान अपने अंदर की दुनिया को नहीं बदलता, तब तक बाहर की दुनिया भी वैसी ही रहती है। आपने पिछले हिस्सों में सीखा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन हमारा अपना ज़हन हो सकता है और हम किस तरह खुद को नुकसान पहुंचाते हैं। अब वक्त है कि हम सीखें कि इस सब को बदलकर एक नई, मजबूत और कामयाब जिंदगी कैसे बनाई जाए। असल ताकत, खुद पर कंट्रोल। जिंदगी में सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि आपके पास पैसा है या आप ताकतवर है, बल्कि असल ताकत ये है कि आप अपने ख्यालात, जज्बात और आमाल पर कंट्रोल रखते हैं। अगर आप अपने जहन को कंट्रोल कर लें, आप खौफ पर काबू पा सकते हैं। आप मनफी सोच को खत्म कर सकते हैं। आप मुश्किल हालात में भी मजबूत रह सकते हैं। यही असल कामयाबी है। अपने दिमाग को दोबारा प्रोग्राम करें। हमारा दिमाग एक कंप्यूटर की तरह है। जो प्रोग्राम हम उसमें डालते हैं वही चलता है। अगर आपके जहन में ये प्रोग्राम चल रहा है, मैं नाकाम हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे पास मौका नहीं है, तो आपकी जिंदगी भी वैसी ही बन जाएगी। लेकिन अगर आप ये प्रोग्राम डालें, मैं सीख सकता हूं, मैं बेहतर हो रहा हूं, मैं कामयाब बन सकता हूं, तो आपका दिमाग भी इसी सिमत में काम करना शुरू कर देगा। तरीका, रोजाना खुद से मुस्बत जुमले दोहराएं। अपने जहन को नई सोच दें। दर्द को ताकत में बदलें। हर इंसान की जिंदगी में दर्द होता है, लेकिन कामयाब लोग वो होते हैं जो अपने दर्द को ताकत में बदल देते हैं। आपके साथ जो भी बुरा हुआ, इसे कमजोरी ना बनाएं, इसे अपनी ताकत बनाएं। मसलन, अगर किसी ने आपको कहा कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो इसे अपनी मोटिवेशन बनाएं। कहें, मैं उन्हें गलत साबित करके दिखाऊंगा। नज़्म व ज़ब्त की अहमियत। हौसला वक्ती होता है, लेकिन नज़्म व ज़ब्त मुस्तकिल होता है। आप हर दिन मोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन हैं, तो आप हर हाल में काम करेंगे। कामयाब लोगों का राज, वो अपने मूड के मुताबिक नहीं चलते, बल्कि अपने मकसद के मुताबिक चलते हैं। कामयाबी का सादा फार्मूला। कामयाबी कोई पेचीदा चीज नहीं है, ये सिर्फ 3 चीजों पर मुश्तमिल है। 1, वाज़े मकसद। 2, मुस्तकिल अमल। 3, सब्र। अगर आप ये 3 चीजें कर लें तो कामयाबी आपकी होगी। अपनी हुदूद तोड़ें। अक्सर हम अपनी जिंदगी में खुद ही हदें बना लेते हैं। मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन हकीकत ये है कि ये सब सिर्फ आपके जहन की बनाई हुई हदें हैं। उन्हें तोड़ें। अपने माहौल को अपग्रेड करें। आप जिस माहौल में रहते हैं वो आपको बनाता या बिगाड़ता है। अगर आप मनफी लोगों के साथ हैं, सुस्ती वाले माहौल में हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। हल, मुस्बत लोगों के साथ रहें, सीखने वाले माहौल में रहें, अमल करें, सिर्फ सोचे नहीं। ज्यादातर लोग सिर्फ सोचते रहते हैं, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लेकिन वो कुछ करते नहीं। याद रखें, सोचने से कुछ नहीं होता, अमल से सब कुछ होता है।
खुद को साबित करने की जरूरत नहीं। आपको दुनिया को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ खुद को बेहतर बनाना है। जब आप खुद बेहतर हो जाएंगे तो दुनिया खुद देख लेगी। छोटी कामयाबियों की कदर करें। हम अक्सर बड़ी कामयाबी का इंतजार करते हैं और छोटी कामयाबियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन हकीकत यह है, बड़ी कामयाबी छोटी कामयाबियों से बनती है। हर छोटे कदम को सेलिब्रेट करें। अपनी जिंदगी का विजन बनाएं। अगर आपको मालूम ही नहीं कि आप कहां जाना चाहते हैं, तो आप कभी वहां नहीं पहुंच सकते। अपना विजन वाज़े करें। आप क्या बनना चाहते हैं? आपकी जिंदगी कैसी होनी चाहिए? वक्त की कदर करें। वक्त सबसे कीमती चीज है। जो वक्त गुजर गया वो कभी वापस नहीं आएगा। इसलिए अपना वक्त जाया ना करें, उसे सही जगह लगाएं। खुद पर यकीन रखें। अगर आप खुद पर यकीन नहीं करेंगे तो कोई और भी नहीं करेगा। यकीन रखें कि आप कर सकते हैं, आप बदल सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। जिंदगी में तवाजुन रखें। सिर्फ काम ही सब कुछ नहीं है। अपनी जिंदगी में तवाजुन रखें। काम, सेहत, रिश्ते, ये सब जरूरी हैं। आखिरी सच, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। ये हकीकत थोड़ी सख्त है, लेकिन सच है। कोई आपको बचाने नहीं आएगा। कोई आपकी जिंदगी नहीं बदलेगा। आपको खुद ही ये सब करना होगा। नतीजा, आखिर में याद रखें, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा पहाड़ आपके अंदर है। ये पहाड़ आपके खौफ, आपकी कमजोरियां, आपकी मनफी सोच। लेकिन खुशखबरी ये है, आपके अंदर ही उसे सर करने की ताकत भी मौजूद है। जब आप अपने आप को समझ लेते हैं, अपने जहन को कंट्रोल कर लेते हैं, अपने आमाल को बेहतर बना लेते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। आखिरी पैगाम, जिंदगी एक सफर है और इस सफर में सबसे अहम चीज ये है कि आप खुद को पहचानें। आप कमजोर नहीं हैं, आप नाकाम नहीं हैं। आपके अंदर बेपनाह सलाहियत मौजूद है। बस आपको खुद पर यकीन करना है और मुसलसल आगे बढ़ते रहना है। याद रखें, तब्दीली मुमकिन है, कामयाबी मुमकिन है। आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप अपने अंदर के पहाड़ को जीत गए तो दुनिया का कोई भी पहाड़ आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट करें। चैनल मोहित कमर ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।